बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। इंसान को दुनिया में उलझाए रखने के लिए काल महाकाल ने जो शक्तियां बनाई हैं, जैसे मन है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से ऊपर अगर मान के चले तो माया है। माया के 2 रूप हैं, एक जहरा जो दिखने में आता है, यानी एक प्रत्यक्ष, और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप भी दुनिया में तूफान मचा देता है और मचा रहा है। जमीन जायदाद, रुपया पैसा, हीरे जवाहरात मोती, ये सब माया के रूप हैं और ये सब के सब इंसान को चक्रघिन्नी बनाए हुए हैं। आज जिसे देखो दौड़ रहा है, जिसे देखो भाग रहा है, रातों की नींद उड़ी हुई है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार के नए नए तरीके खोज रहा है। किस लिए? माया के लिए। क्या लोग यह नहीं जानते कि यह माया कभी किसी के साथ नहीं गई? संसार में हर किसी को मालूम है कि यह पैसा कभी किसी के साथ नहीं जाता। आप जो हमारी बात सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। आपके माता पिता, दादा दादी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जब वो इस दुनिया से गए तो क्या उनके साथ कोई पैसा गया? जो उन्होंने बनाया था सब का सब यहीं धरा धराया रह गया। किसी के पास जितना भी साजो सामान था वो साथ नहीं गया, जिसके पास भी जो भी था सब यहीं रह गया। और तो साथ क्या जाना है, इंसान के जो कपड़े पहने होते हैं वो भी उतार लिए जाते हैं। अजी छोड़िए कपड़े, क्या जिस चारपाई पे आदमी लेटा होता है उस चारपाई से उसे उतारते हैं और धड़ाम से नीचे रख देते हैं। हमने लोगों से पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कहने लगे मुर्दा चारपाई पे नहीं रहता, उसको तो धरती पे सुलाया जाता है। किसी को कोई बात नहीं आई। हमारे नजरिए से मुर्दे को धरती पे इसलिए लिटाया जाता है ताकि जिंदा लोगों को समझ आ जाए कि साथ कुछ जाने वाला नहीं। अरे जो चारपाई, जो गद्दे आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जब तक जिंदगी है तो है, और जैसी मौत आएगी तो धरती बिछोना होगा, आसमान ओढ़ना होगा। और यही हकीकत है। मुर्दे को नहलाया जाता है किस लिए? हमने लोगों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा, चलो कोई रीति रिवाज होगा, किसी ने कुछ नहीं बताया। हमने कहा फिर मुर्दे को नहलाते क्यों हो? हमारा जो नजरिया, हमने जो देखा, मुर्दे को नहलाने के बहाने एक तो अच्छे कपड़े उतर जाते हैं, दूसरा हाथों में अंगूठियां हो, गले में कोई चैनी हो, तागड़ी हो, वो उतार ली जाती, बहाना है। हमने लोगों से कहा आप मुर्दे को नहला रहे हैं, इसकी कौन सा बारात निकलनी है? दूसरी बात, चलो नहला रहे हैं तो इसके सारे आभूषण क्यों उतार रहे हैं? घड़ी उतारे जा रहे हैं, कह लेंगे इसमें पानी डल जाएगा। हमने कहा डलने दो, मुर्दे ने कौन सा टाइम देखना है, जब उसमें खुद में ही ऐसा हो गया। लेकिन असलियत बात यह है कि वो साजो सामान उतार लिया जाएगा, वो बाल बच्चों के काम आएगा। बड़े लोग उसको दान देके अपनी वाहवाही लूटेंगे।
तो इसलिए ये हकीकत है, यह सच्चाई है कि साथ कुछ जाने वाला नहीं, ये माया के खेल हैं। जो कुछ नजर आता है सब खत्म होने वाला है। फिर किसके लिए ठगी बेईमानी करते हो? क्यों किसी का हक मार के खाते हो जब सब कुछ साथ नहीं जाएगा? अजी पैसा नहीं गया, कपड़ा लत्ता नहीं गया, और तो जाना क्या है? आप उनके बेटे बेटियां हैं। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, इस दुनिया से जा रहे थे, क्या आप में से किसी बेटे ने या बेटी ने ये कहा कि चलो पिताजी अकेले जा रहे हैं, हम भी साथ हो लें? गया कोई? आपका तो उनसे खून का रिश्ता है। नहीं गया ना, ना ही कोई जाता है। एक समय में अगर कोई मर भी जाए, आत्मा के साथ आत्मा नहीं जा सकती। आत्मा के साथ तो प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब ही जा सकते हैं। तो सब कुछ यहीं छूट जाता है, यहीं पे रह जाता है। फिर कलह क्लेश किस लिए? यह है माया का जाल जो भरमाती है, भटकाती है, लड़ाती है, मरवा देती है। आपको एक उदाहरण देते हैं। दो भाई हैं, एक ही मां के गर्भ में पैदा हुए, दोनों के अंदर एक ही जीन्स, एक ही खून है, एक ही बाप का साया मिला, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार था आपस में, इकट्ठे खेलना, आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करना, और यही नहीं, एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे। पुराने समय में तो यह देखा गया, अगर एक बीमार हो जाता तो दूसरा उसके लिए दुआ करता। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या अपने घर में जाके बैठ जाता, दुआ में हाथ फैलाता, प्रार्थना में हाथ जोड़ता, सजदा करता अपने अल्लाह को, वाहिगुरु गौड़ खुदा राम को। हे मालिक, मेरा भाई बीमार है, उसे बचा लीजिए, चाहे मेरी आधी उम्र उसे दे देना। और जब माया जोर डालती है तो क्या होता है? ये तो नॉर्मली जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है, वो तो ऐसे दुआएं करते हैं जो आपको बताया। पर जब माया प्रभाव दिखाती है तब क्या होता है? भाई बीमार हो गया, दूसरा भाई प्रार्थना करेगा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, दुआ, विनती, या घर में हाथ फैलाएगा, हाथ जोड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले आपको बताया, लेकिन अल्फाज चेंज हो जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं। क्या कहते हैं? हे मालिक, मेरा भाई बीमार है, बेचारा कब का दुख सह रहा है, आप तो दोनों जहां के मालिक हैं, ऐसा कीजिए, उसे जल्दी से उठा लीजिए, उसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। तो ये अल्फाज बदल गए हैं, शब्द बदल गए हैं। ज्यों ज्यों माया प्रभाव डालती जाती है, त्यों त्यों रिश्ते नाते खत्म होते चले जाते हैं। माया का प्रभाव जबरदस्त है। तो ये है माया का जाहरी रूप। और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक है अप्रत्यक्ष। इंसान की आंखों के ऊपर एक माया का पर्दा है। वो पर्दे की वजह से दुनिया में जो कुछ भी झूठ है, ये माया का पर्दा कन्वर्ट करके आदमी को सच दिखाता है, और जो सच है उसे झूठ दिखाता है। साथ कुछ नहीं जाएगा, ये मालूम है, लेकिन फिर भी ये मेरा है, वो मेरा है, ये मैंने अपना बनाना है। दिन रात आदमी इसी में खोया रहता है, उसके लिए लड़ाई झगड़े करता है। और वो भाई जिसके लिए दूसरा भाई जान कुर्बान कर देता था, वो भाई जान का प्यासा हो जाता है। क्यों भाई भाई का कत्ल करने लगता है? क्यों बाप बेटे में तकरार हो जाती है? क्यों होते हैं ये झगड़े? इसका सबसे बड़ा कारण माया है। ये माया का अप्रत्यक्ष
प्रभाव ऐसा पड़ता है कि आदमी अंधा हो जाता है, इसको कुछ अच्छे बुरे की खबर नहीं रहती। तो वो भाई जो कभी जान दिया करता था, वो जान लेने पे आतुर हो जाता है और लेता है जान। ऐसा देखा गया। कहीं कहीं इस कलयुग में यह भी देखने में आया कि बेटी भी अपने माँ बाप को खत्म कर चुकी है सिर्फ माया की वजह से। तो ये माया का प्रभाव बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा ही भयानक है। तो इस माया के प्रभाव से बचना बहुत मुश्किल है। तो माया का यह प्रभाव जो अप्रत्यक्ष है, इंसान को गुमराह करता है। मर्द के लिए औरत माया का रूप धारण कर सकती है और औरत के लिए माया मर्द का रूप धारण कर लेती है। वो भरमाते हैं एक दूसरे को, तड़पाते हैं एक दूसरे को और डुबो देते हैं एक दूसरे को। ऐसा देखा गया है। स्त्री पुरुष के पीछे लग के और पुरुष स्त्री के पीछे लग के बर्बाद हुए हैं, ऐसा देखने में आया है। तो माया का प्रभाव ही तो है जो एक दूसरे को भरमाता है, भटकाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है। और जब यह माया आदमी के बुद्धि विवेक पे पूरी तरह से छा जाती है तो आदमी के अंदर विकार पैदा हो जाते हैं। तरह तरह के विकार, तरह तरह के नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। और नेगेटिव विचारों पे इंसान जैसे जैसे अमल करता जाता है वैसे वैसे उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो माया का रूप बड़ा ही भयानक है। इस माया की वजह से पता नहीं कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। कबीर जी ने लिखा है, माया होई नागनी जग तर ही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई कभी किसी को ढंग से जीने नहीं देती। कहते हैं सरपनी को पालो पोसो, आप उसे दूध पिलाएं या कुछ खिलाएं, कोई भरोसा नहीं कब वो डंक चला दे। उसी तरह इस संसार में पाप जुल्म की कमाई है। आदमी कमाता है, बड़ा खुश होता है, कई तो नोट सूंघ सूंघ के सोते हैं, आदत होती है। लेकिन जब ये पाप जुल्म की कमाई, ये माया चली जाती है तो ये ऐसा डंक चलाती है, कई तो आधे पागल हो जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। यानी जैसे पैसा व्यापार में लगाया, बिजनेस में लगा दिया तो एकदम से घाटा पड़ गया तो एकदम किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई आधा पागल, कोई पूरा पागल। ऐसे लोगों को लेके लोग हमारे पास आते हैं, आए हैं, कहने के गुरुजी हमने बहुत समझा लिया, ये पगला गए हैं, पैसा भी लगा रहे हैं इन पे, ठीक नहीं हो रहे। हमने उनको समझाया, अरे भाई पैसे का क्या है, माया का क्या है। ये तो कहते हैं बुजुर्ग, हाथों की मैल, यानी हार्ड वर्क करोगे, दिमाग अप्लाई करोगे तो फिर आ जाएगी। पर इसके लिए मालिक की नियामत, ये जो शरीर है ना, इसको बर्बाद करोगे तो ये खरीदा नहीं जा सकता, ये कहीं से मोल नहीं मिलेगा। क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? तो कहने लगे, हाँ गुरुजी सच कह रहे हो, बस थोड़ी देर में मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। तो ख्याल में आया, ये तो कबीर जी वाली बात हो गई। ये तो माया नागनी ने ऐसा डंक चलाया है, जहर विष जो है वो रग रग में भर गया। तो पाप जुल्म की कमाई चैन से जीने नहीं देती। बहुत से उदाहरण हमारे सामने आते हैं। ऐसे ऐसे घर परिवार देखे, ऐसे ऐसे लोग देखे जिनका बुरा हाल है। एक सज्जन हमारे पास आए जो पूरी दुनिया में धनवानों में स्थान रखते हैं, और वो आके कहने लगे, गुरुजी मैंने आपसे बात करनी है। हमने कहा कीजिए। कहने लगा, ना रात को नींद आती है,
न दिन को चैन आता है। हमने कहा आप तो बहुत अमीर जादे हैं, बहुत अमीर हैं, आप चेकअप करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, सीटी स्कैन करवाइए, बड़े डॉक्टरों के पास जाइए, फकीर के पास क्या लेने आए हैं। वो कहने लगा गुरुजी मैंने सीटी स्कैन करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, उनमें कुछ नहीं आता, पर रात को नींद और दिन को चैन नहीं आता। हमने उससे बोला तूने गरीबों का खून चूसा होगा, तूने ठगी बेईमानी की होगी, तभी इतना बुरा हाल है। वो कहने लगा कि मैंने जितना भी कमाया यह नहीं देखा कि सामने वाले पे क्या बीत रहा है। मेरा तो एक ही एम था, एक ही लक्ष्य था कि अपने आप को धनवानों की सूची में ऊपर लेके जाना। तो हमने कहा जब आपने लोगों का खून चूस चूस के कमाया है, वो गरीब बेचारे तेरे सामने कुछ बोल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, पर उनकी आत्मा से निकलने वाली बद्दुआओं को तू नहीं रोक सकता। वो बद्दुआएं तेरा पीछा कर रही हैं, वो बद्दुआएं तुझे तड़पाएंगी, सताएंगी। कहने लगा गुरुजी कोई हल है क्या? हमने कहा हाँ हल है। जिस तरह से तूने जुल्म कमाया है, जिस तरह से लोगों का खून चूस चूस के तूने बनाया है, उसी तरह उन गरीबों का भला कर, उनका इलाज करवा, उनके बच्चों को पढ़ा, उनके लिए कपड़े लत्ते का इंतजाम कर। अरे भाई बद्दुआओं को अगर कोई चीज रोक सकती है तो वह है दुआएं। उसने बड़े ध्यान से सुना और उसके बाद उसने उसी दिन से सबका भला करना शुरू कर दिया। 1 साल के बाद वो इंसान आया और बताने लगा गुरुजी आपने सच कहा था, अब मैं आराम से सोता हूं। पहले ऐसा होता था रात को नींद नहीं आती थी तो मैं इंजेक्शन लेता था, तब नींद आती थी। फिर भी अगर नींद उड़ जाती थी तो यूं लगता था मखमल के बिस्तरों में जैसे कोई बिच्छू डंक मार रहा हो। और अब जब से लोगों का भला करने लगा हूं, चाहे नॉर्मल बिस्तर हो, क्या गजब की नींद आती है, बड़ा चैन सुकून मिलता है। आपने सच कहा, अब मुझे दुआएं लग रही हैं। तो यही हकीकत है, यही वास्तविकता है। पाप जुल्म की कमाई चैन से जीने नहीं देती, लोगों को हर समय टेंशन बनी रहती है। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार की दौलत अगर घर में रख ली तो रात को नींद टूटती रहती है। बिल्ली ने छलांग लगा दी तो यूं लगता है शायद चोरी ना आ गया हो। वहां से लोग बचाते हैं कि चलो इस दौलत को किसी दूसरे के घर रख देते हैं। वहां एक और भैंस आता है, कहीं वो दवाई ना ले। कई लोग जमीन में दवा देते हैं, जैसे उससे गोल्ड लिया तो जमीन में दवा दिया, फिर उस जमीन का फिक्र लगा रहता है। जैसे तैसे करके वो पैसा बैंक में जमा करवाता है। अब बैंक का खतरा लगा रहता है, कोई डाकू ही लूट के ना ले जाए। तो टेंशनें परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, इंसान दुखी होता चला जाता है। तो पाप जुल्म की कमाई तिगड़ी नाच नचा देती है। आप सोच रहे होंगे माया तो माया है, चाहे वो हक हलाल से कमाओ, चाहे ठगी बेईमानी से। धर्मों में तो यही कहा है ना, कड़ा परिश्रम करके कमाओ, हक हलाल की हार्ड वर्क करके खाओ। है तो वो भी माया, क्या वो तिगड़ी नाच नहीं नचाएगी? ना, वो माया तिगड़ी नाच नहीं नचाती, क्योंकि आपका श्रम किया हुआ है उसके पीछे। आपने अपने दिमाग से, अपने शरीर से उस दौलत को कमाया है। वो मेहनत की कमाई कहीं भी नहीं जाती, बल्कि इंसान को
अंत्यकरण की शांति देती है, आत्मिक शांति, शरीर में ताकत भर जाती है और घर परिवार में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। इसलिए मेहनत की कमाई करके खाओ। पाप जुल्म की कमाई माया का रूप कहलाती है और माया नागनी होती है। तो माया के दो रूप सामने आए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप और भी गुल खिलाता है, भगवान से कभी नाता जुड़ने नहीं देता। जब भी कोई मालिक की बात हो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की बात हो, ये माया का अप्रत्यक्ष पर्दा क्या कहता है, यार छोड़, संतों का तो काम ही है सारा दिन राम राम करते रहना, सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते रहना। क्या इससे जहाज मिल जाएगा? क्या इससे कार मिल जाएगी? अरे भाई ठीक है, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से कार मिल गई, सारा परिवार उसमें सवार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो सब करा कराया रह जाएगा, धरा धराया रह जाएगा। तो संतों का कहना है कि अप्रत्यक्ष जो पर्दा है इससे बचिए। बहुत से लोग संत पीर फकीर का रूप धारण कर लेते हैं इस माया रानी की वजह से। लोगों को बात सुनाते हैं, लोगों को राम अल्लाह वाहिगुरु मालिक परमात्मा की चर्चा सुनाते हैं और बदले में पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। वो पैसा मालिक के नाम पे इकट्ठा होता है। क्या आपने पूछताछ की है, कभी इंक्वायरी की है कि वो पैसा आखिर जाता किधर है? आपने चढ़ाया, उसके बाद हमने इंक्वायरी की, सभी जगहों पे देखा, आपने पैसा चढ़ा दिया, उस पैसे को आप जैसे ही आम इंसान भगवान के पास से उठा के खा जाते हैं। आप कहते हैं मैंने मालिक को पैसा दिया, वो कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं, हमने मालिक से पैसा लिया। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। क्या आपने भगवान के पास पैसा जाते देखा है? मालिक के पास पैसा जाते देखा है? नहीं जाता ना, सब आपस में बांट लिया जाता है। तो ये माया ने ऐसा रंग चढ़ाया है, ये माया रानी ने ऐसा रूप बनाया है कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे सच्चा संत कौन सा है। संत पीर फकीर को माया कभी गुमराह नहीं कर सकती। माया तो उनके चरणों में रहती है, उनके ऊपर हावी नहीं होती। ये नहीं कि संत पैसा नहीं कमाते, कमाते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, उस पैसे से ही अपना कपड़ा लत्ता सब कुछ जो वो धारण करते हैं या गाड़ी तक अपने पैसे से लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे गुरुजी शास्त्रनाम शाह मस्तान जी दाता ने हमें यह सिखाया, मेहनत की करके खाओ। कई लोग सवाल खड़ा कर देते, गुरुजी आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, आप उनको लेके चलते हैं, तो आप गाड़ी क्यों ली? हम उनसे सवाल करते हैं, क्या आपसे कभी पैसा मांगा? क्या हमने कभी किसी से दान लिया? अगर हम अपनी मेहनत कड़ा परिश्रम करके गाड़ी भी ले लेते हैं तो आपको दर्द क्यों होता है? जो ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से जहाज लेके उड़ रहे हैं उनके लिए तो आप कभी इंक्वायरी नहीं करते, उनका तो कभी नहीं पूछते यार वो कहां से आ गया। और फकीर ने 2 गाड़ियां ले ली तो आपके पेट में दर्द शुरू हो गया। क्या आपसे कुछ मांगा? कभी आपसे कुछ लिया? अगर नहीं तो मेहनत हक हलाल की तो हर कोई खा सकता है, ये तो धर्मों में असूल है। तो संत पीर फकीर ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं करते, वो अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड खुदा रब के नाम पे कभी किसी को नहीं लूटते, वो माया के पीछे पगलाए नहीं रहते। संतों का काम सबका भला करना होता है और माया के बंधनों को छुड़वाना होता है। तो माया
जो बंधन कस के बांध लेती है, माया जिसके गिरफ्त में सारी दुनिया है, उस माया से बचने के लिए आप अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब का नाम लिया करें। आपके अंदर आत्म बल आएगा, आपके अंदर रूहानी शक्ति आएगी, जिसके द्वारा आप ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, पाप जुल्म की कमाई से बच जाएंगे। हम आपको हाथ जोड़ के आह्वान करते हैं कि आप वो फार्म भर दीजिए ताकि समाज से तमाम बुराइयों को दूर कर सकें और आपके घर में हमेशा के लिए खुशियां आ जाएं, हमेशा के लिए बहारें छा जाएं। आप ये फार्म भरें कि रिश्वत नहीं दूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, तो भगवान ने चाहा आपके घर में हक हलाल, कड़ा परिश्रम से, मेहनत की कमाई से बहारें छाएंगी, बेइंतहा खुशियां आ जाएंगी। बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। भगवान ने जब सारी सृष्टि को बनाया तो बनाने से पहले वो ओम, वो अल्लाह, वो गॉड, वो खुदा, वो रब, सारी सृष्टि को बनाने से पहले बहुत बड़ी लाइट, बहुत बड़ी रोशनी और बहुत सुरीली आवाज के रूप में प्रकट हुआ। प्रकट होने के बाद उस लाइट ने, उस प्यारी सी आवाज ने ब्रह्मा जी को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने सोचा, मुझे बनाने वाला कौन है? उस देव फरिश्ते ने पूरी कोशिश की। कहते हैं जुगों बीत गए, लेकिन वो उस प्रकाश का कोई किनारा ना ढूंढ पाए, उस आवाज का स्रोत ना ढूंढ पाए, नतमस्तक हो गए। मैं कौन हूं? आप कौन हैं? मुझे किस लिए बनाया गया? तो आवाज आई, आपको ब्रह्मा कहा जाएगा, आपसे सृष्टि की रचना करवानी है। फिर प्रभु ने 5 तत्व पैदा किए। खंड ब्रह्मांड जिसे पृथ्वी कह लें, पानी, आग, हवा, आसमान, 5 तत्व बनाए और 5 तत्व से सारी सृष्टि को बनाया गया। पांचों तत्व अपनी अपनी जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पानी है, पानी सारी सृष्टि को जीवन देने वाला है। बहुत से जूने जीव ऐसे हैं जिसमें पानी मुख्य तत्व है। जैसे वनस्पति है, वनस्पति में मुख्य तत्व पानी है। उदाहरण के तौर पे आप सरसों की पत्तियां ले लें, किसी पेड़ की पत्तियां ले लें 1 क्विंटल के करीब, और उनको धूप में सूखना रख दें। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो क्विंटल की जगह कुछ किलो रह गए, क्योंकि उनका मुख्य तत्व पानी है जो उड़ जाता है। इसी तरह कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें हवा और आग होती है। मरुस्थल में, रेगिस्तान में ऐसे चींटे चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को रेंगते देखा गया। वहां पानी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जिंदगी जी रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर
मुख्यतः हवा और आग होती है। पक्षियों में 3, पशुओं में 4, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु। सभी में आकाश तत्व नाम मात्र होता है, पर मनुष्य में आकाश तत्व सबसे ज्यादा होता है। आकाश तत्व की वजह से इंसान के अंदर, जीवों के अंदर बुद्धि, विवेक आता है। तो हमारे धर्मों में लिखा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जून है, खुद मुख्तियार जून है, सरदार जून है, अति उत्तम जून है, क्योंकि इसमें आकाश तत्व सबसे ज्यादा है। और ये मनुष्य जो सबसे बुद्धिमान है, जो भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है, ये तत्वों का नाश करने पे लगा हुआ है। पानी को ही ले लीजिए, आज ये हाल हो चुका है कि जो पीने का पानी है वो रसताल में जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। अंधाधुंध ये मनुष्य पानी का इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल नहीं, बर्बाद कर रहा है। तो ये पानी की बर्बादी आने वाले समय में मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। यह भी संभव हो सकता है कि मनुष्य पानी के लिए युद्ध करे। भगवान ने तो सर्वश्रेष्ठ बनाया, बहुत बुद्धि विवेक दी, लेकिन इसने बुद्धि विवेक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। पेड़ पौधे काट रहे हैं, वहां कंक्रीट के पेड़ पौधे बन रहे हैं, यानी महल मकान। कोई ऐसा युग था जैसे सतयुग, क्या युग था वो। कोई जमीन जायदाद अलग किसी के नाम नहीं होती थी, तब पेड़ पौधे होते थे, उनके नीचे घर बना लिया जाता था और कोई किसी के दखलंदाजी नहीं देता था। सारा जंगलात, जमीन जायदाद होता था। कोई भी इंसान कहीं से कोई फ्रूट ले सकता था, कोई भी वनस्पति का इस्तेमाल कर सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। बरसात के लिए जिस तरह ये नारियल के पेड़ हैं, खंजूर हैं, उनके पत्तों से पेड़ के नीचे एक चद्दर की तरह बांध लिया जाता था। चारों तरफ थोड़ी थोड़ी बाढ़ कर ली जाती थी, वही दीवारें होती थी, वही छत होती थी। नेचर खूब देती थी, क्या खूबसूरती होती थी। परियां परे उसी से इजाद हुए हैं, उसी जमाने में बने हैं। गजब की खूबसूरती, गजब की वनस्पति। पर जैसे मनुष्य को बना दिया गया, युग बदलते गए, लड़ाई झगड़े शुरू होते गए और कलयुग आ गया। इस कलयुग में इस मनुष्य ने अति कर रखी है, वनस्पति को खत्म करने पे तुला हुआ है, पानी को बर्बाद कर रहा है। फसलों में पानी अंधाधुंध दिया जाता है। ऐसी फसलें पैदा की जा सकती हैं जो पैदावार भी ज्यादा दें, जिनका मूल्य भी ज्यादा हो और पानी की खपत भी कम हो। जिस तरह आप नहाते हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे आप नहाते हैं तो आप थोड़े कंक्रीट रख लें, एक गड्ढा बना लें बाथरूम के साइड में, और उसमें पहले बड़े पत्थर, फिर बजरी वगैरह, और फिर रेत, समुद्री रेत, नदी की रेत या बालू रेत डाल लें, और उसके नीचे से एक पाइप रख दें। उस गड्ढे के नीचे एक पाइप डाल दें जो बाहर गिर रही हो। वो पानी जो आप नहाते हैं, साबुन है, शैम्पू है, वो फिल्टर हो जाएगा। जब वो पानी ऊपर से गिरता है
तो कंक्रीट में बालू रेत उसे फिल्टर कर देगा, सारी केमिकल्स, साबुन, शैम्पू वगैरह उसमें रुक जाएंगे और शुद्ध पानी आगे निकलेगा। उस पानी से आप सब्जियां ले सकते हैं। आप क्या सोचते हैं वो गंदा पानी है? और आप क्या सोचते हैं आप जो सब्जियां खाते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं? अरे बड़े बड़े शहरों में जो सीवरेज निकलता है, टट्टी पेशाब लोगों का, हमने अपनी आंखों से देखा है। लोग उससे सब्जियां पैदा करते हैं, डायरेक्ट खेतों में जाता है, क्योंकि उससे पैदावार ज्यादा होती है, यह कहा जाता है। और सच इतना नहीं जितना कहा जाता है। उसमें केमिकल्स होते हैं, जहर होता है। तो आप जो नहाते हैं वो इतना गंदा नहीं जितना कि आप शहर से वो सब्जियां लेके आते हैं जो सीवरेज से पैदा होती हैं। आपका पानी जो जाएगा वो काफी हद तक सही होके जाएगा। इस फिल्टर को और अच्छा बना देंगे तो 100% शुद्ध पानी लिया जा सकता है। आप नहा भी लिए, सब्जियां भी पैदा हो गई, और वो सब्जियां आपको बहुत आमदन देंगी, आपके घर के खर्चों में बहुत कटौती करेंगी। इसी तरह आप ब्रश करने लगते हैं। हमने देखा है आजकल के नौजवानों को, अधेड़ बुजुर्गों को, टोंटी छोड़ दी, टैब चल रही है और महाशय ब्रश कर रहे हैं। पानी यहां सिर्फ और सिर्फ 200 ml चाहिए, आप 20 लीटर तक बहा देते हैं। कितना अच्छा हो। एक गिलास रख लीजिए, टोंटी से पानी भरिए, टैप बंद कर दीजिए और एक गिलास में 150-200 ml पानी आएगा। आप ब्रश कीजिए और पानी से कुल्ला करके उसे खत्म कर दीजिए। इस तरह आप पानी बचा सकते हैं। पानी का अंधाधुंध प्रयोग इंसान के लिए बहुत ही दुखदाई है। बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं। गंदा पानी धरती में जाता है आपके कुओं के द्वारा, क्योंकि कुएं जो हैं वो डायरेक्ट रसायन को ले जाते हैं अंदर, अगर उनमें पानी गिरने लगता है। धरती जिसे मां कहा जाता है, पानी में जब जहर मिला के आप छिड़काव करते हैं तो इस धरती मां को आप जहर से नहला देते हैं। इसे अगर जहर से नहलाएंगे तो क्या आप जहर से बच पाएंगे? जिस तरह एक इंसान की मां जैसा खाती है, बच्चे पे उसका असर लाजमी होता है, उसी तरह धरती मां को जैसा आप बना रहे हैं, उसमें विष डाल रहे हैं, तो वैसे ही आपको खाने में या वायु वातावरण में धरती वापिस कर देती है। इसलिए अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग ना करें, पानी का इस्तेमाल ना करें। पानी का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। शराब को लीजिए, किस धर्म में जायज बोला है? किसी भी धर्म में शराब को जायज नहीं कहा। शराब को बोला गया है इसे मत पीछिए, ये आपके लिए जहर है। पर यहां पानी का मुद्दा है। अरे शराब बनाने में बहुत पानी लगता है। हमें सुनने में आया कि लोग कहते हैं होली को, जो कि हमारा एक त्योहार है, पानी की बर्बादी है। हम उन लोगों से पूछना चाहेंगे, अगर कोई एक पिचकारी मारता है, 100 ml 200 ml पानी अगर किसी पे डाल देता है, वो बर्बादी है? या शराब की फैक्ट्रियों में जो अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल हो रहा है वो बर्बादी है?
क्या कोई बता सकता है बुद्धिजीवी किया है कैलकुलेट? सिर्फ शराब ही नहीं, और भी कई नशे हैं जिनमें पानी की बर्बादी होती है। तो आप उन्हें क्यों नहीं रोकते? उनके लिए तो कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों पानी बर्बाद करते हो भाई? सिर्फ पानी बर्बाद नहीं होता, शराब बनी, जो पिएगा वो बर्बाद, घर में जाएगा वो बर्बाद, समाज में विचरेगा, घूमेगा वो बर्बाद। क्या इतनी बड़ी बर्बादी को आपने रोकने का सोचा है? जरा सा किसी ने रंग डाल दिया, हो हल्ला हो जाता है। अरे जो शराब में पानी इस्तेमाल होता है उसका भी तो हो हल्ला कीजिए, उसे भी तो बंद कीजिए। ठीक है, होली में पानी अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह भी गलत है, लेकिन हमारे त्योहार बने हैं, उनको बंद करना भी गलत है। थोड़ा सा पानी लिया जा सकता है और वो साल में एक बार आता है, लेकिन शराब तो दिन रात चलती है, तो उसे रोकना चाहिए। पानी को बर्बाद और भी बहुत तरीकों से किया जा रहा है। पानी को बचाना है। जिस तरह बरसात आती है, जो जमींदार भाई हैं, जो किसान भाई हैं, आपके खेत में कोई भी ऐसी नीची जगह हो, वहां पे आप एक डिग्गी बना लें। ज्यादा पैसा अगर आप नहीं लगा सकते, उसमें आप मोटा सा पॉलीथीन बिछा दें और उस पॉलीथीन के ऊपर दोमट माटी अगर आपके पास है वो बिछा दें। कहना ही क्या है, सोने पे सुहागा। चलो दोमट माटी नहीं है तो मोटा पॉलीथीन इस तरह से बिछा दीजिए, बहुत कम खर्चे में आपकी डिग्गी तैयार हो गई। बरसात का पानी बर्बाद ना कीजिए, उसे वहां इकट्ठा कीजिए। फिर ड्रिप सिस्टम है, फुवारा सिस्टम है, आप उससे खेती कीजिए, क्योंकि डिग्गी बन गई है। अब ड्रिप सिस्टम पे सब्सिडी भी है बहुत जगहों पे, आप सब्सिडी लीजिए, छोटी सी मोटर लगेगी और वहां डिग्गी के पास रख के पाइपलाइन बिछ जाएगी आपके खेत में। थोड़ी गहरी बिछा सकते हैं। अगर आपने 2-2 फुट पे कोई फल फ्रूट लेना है या सब्जियां लेनी है तो 2-2 फुट पे वो पाइपलाइन धरती के ऊपर बिछा दीजिए। वहां एक छोटा सा सुराख होगा, वहां आप एक बीज लगा दें। पानी की बूंद बूंद उस बीज को सींचेगी और उतना ही पानी इस्तेमाल में आएगा जितना उस पौधे को जरूरत है। आप इससे पपीता ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं, टमाटर है, भिंडी है, बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी दूरी 1-2 फुट रखी जाती है, गोभी है। तो इस तरह आप पानी का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हैं और पैदावार पहले से भी ज्यादा होगी, क्योंकि अंधाधुंध पानी जब आप फसल को देते हैं उससे फसल सड़ जाती है। जैसे आपने खाना खाया हो, खाना खाने के बाद अब बहुत सारा पानी पी लें, उल्टी नहीं आएगी तो क्या होगा? क्योंकि आपकी भोजन नली में पानी गया, स्टमक में पानी गया, जो केमिकल खाने को पचाते हैं, पानी ज्यादा पीने से वो ऊपर प्रेशर देते हैं, भोजन नली का ढक्कन खुल जाता है और आप उल्टियां करते हैं या बदहजमी होती है, हैवीनेस आ जाता है। आप तो पानी नहीं पिएंगे, आपको बता दिया, पर फसल को तो पानी आप दे रहे हैं। पौधों ने तो बोलना नहीं कि भाई मेरे ओवरडोज हो रही है। आप उस पानी को देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं, और उससे भी फसल की जो पैदावार है वो कम हो जाती है। तो ड्रिप सिस्टम लगाइए, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। आप फुवारा सिस्टम लगाइए,
सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, और कई इलाकों में तो डिग्गियों के लिए सब्सिडी मिलती है। कितना बढ़िया हो अगर आप इस तरह से पानी बचाएं। शायद आपके दिल में आता हो और कौन सा पानी बर्बाद करते हैं। आप अपनी गाड़ी धोते हैं, ट्रैक्टर धोते हैं, प्रेशर एक बार शुरू कर लिया, बंद करने का नाम नहीं लेते। हमने देखा है अपनी आंखों से, चलाते चले जाते हैं। पानी यूं बहता है जैसे कोई नदी जा रही हो, और आपको लगता है नहीं, मैं तो ट्रैक्टर साफ कर रहा हूं, मैं तो पानी की बर्बादी कर ही नहीं रहा। कीजिए ट्रैक्टर साफ, कीजिए गाड़ी साफ, पर इस्तेमाल कीजिए वही टेक्निक जो आप अपने नहाने में करते हैं। यहां पे आप ट्रैक्टर धोते हैं थोड़ी ऊंची जगह, वहीं पे वो थोड़े से कंक्रीट वो फिल्टर बना लीजिए, देसी फिल्टर, और उसी पानी से आप फसल लीजिए। पानी बर्बाद नहीं होगा, बल्कि उसका इस्तेमाल होगा, उसका फायदा होगा, और आप खुशहाल हो जाएंगे। तो पानी की बर्बादी रोकना अति जरूरी है। आज के दौर में साइंटिस्ट भी बुरी तरह से घबराए हुए हैं। कोई कहता है 10 सालों में, कोई कहता है 20 सालों में ऐसी स्थिति बन सकती है कि लोग पानी के लिए युद्ध करेंगे, पानी के लिए युद्ध हुआ करेगा। क्या आप ऐसी स्थिति के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, उस युद्ध को आप टाल सकते हैं। वो युद्ध बदल सकता है। कैसे? जैसे आपको बताया, आप अपने खेतों में वो डिग्गी बनवा लीजिए, सब्सिडी होगी। बांध बनाइए, गांव के आसपास ऐसी डिग्गियां बना लीजिए, जितना भी पानी गांव से बह के आएगा, फिल्टर सिस्टम जो कि देसी आपको बोला वो बना लीजिए। वो सारा पानी उन डिग्गियों में इकट्ठा हो जाएगा और सारे गांव को पीने का शुद्ध पानी मिला करेगा। पर आप तो लापरवाह हैं। वाटर वर्क्स गवर्नमेंट ने बना दिए हैं या बनाएगी, पर उसका सही इस्तेमाल करना आपका फर्ज है। आपको तो परवाह ही नहीं है। पानी बहता है तो बहता जा रहा है। पानी की रोक अति जरूरी है, पानी की संभाल अति जरूरी है। तो गांव के जो सरपंच हैं, उन्हें चाहिए, गांव का पानी जब बरसात आती है, वो यहां से बह के जा रहा है, उस पानी को एक डिग्गी में संभाल लिया जाए। बड़ी सी डिग्गी बनाना अगर सारा गांव मिलके बनाए, कोई बड़ी बात नहीं, और उस डिग्गी से पहले बड़ा सा फिल्टर बना लिए जाएं 3-4 स्टेप में, कोई बड़ी बात नहीं। वो पानी फिल्टरों से होता हुआ जब डिग्गी में गिरेगा, वो शुद्ध पानी होगा। अरे मिट्टी वाला पानी भी अगर गिर जाता है, फिटकरी वगैरह उसमें डालिए, लाल दवा जो जिसे बोला जाता है वो उसमें डालिए, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी थोड़ी देर में, फिर पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी की संभाल करो। नदियां, नाले जो उफान पे आ जाते हैं, हम हाथ जोड़ के हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से ये प्रार्थना करते हैं कि ये अति जरूरी है कि आप यहां पानी नहीं लगता या बंजर धरती है, वहां के लिए नहरें बनवाएं। आप खाने का इंतजाम कर दें। नहरें, जिन गांवों में नदियां नहीं, नहरें नहीं, वो गांव वासी खुद बना सकते हैं। आप उन्हें पक्का करने के लिए थोड़ा इंतजाम कर दीजिए। अपने आप वो नहर, नदियां खोद के ले जाएंगे, उनका खुद का फायदा होगा, सारे देश का फायदा होगा। इस तरह से कहीं पे बाढ़ नहीं आएगी और कहीं सूखा नहीं रहेगा। ऐसा कीजिए आप सब लोग मिलके। हमारा देश दुनिया का गुरु देश कहलाता है और वास्तव में यहां ऐसे सिस्टम होने चाहिए। हमने रीयूज वाटर सिस्टम शुरू किया है। फसल को पानी दो। जिन किसानों के पास थोड़ा पैसा है, वो दोमट माटी डालें,
थोड़ी कंक्रीट डाल के उसको पक्का बना लें और उसके ऊपर 2-2.5 फीट उपजाऊ मिट्टी डाल दें, जो मर्जी फसल लें, नीचे पाइपलाइन और उसके ऊपर लोहे की जालियां लगा दें, तो पानी फसल को लगेगा, जो फालतू नीचे जाएगा वो जालियों में से होता, पाइप जो बनी हुई है उनमें से होता हुआ एक जगह इकट्ठा होगा, उसे फिर से फसल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारी सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रार्थना है, पानी को बर्बाद मत कीजिए। ये कुदरत का वो दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है, नियामत है, जो हमारे शरीर में लगभग 80-90% है। अगर हम इस पानी को बर्बाद कर देंगे तो शरीर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए पानी को बचाइए, ईश्वर के गुण गाइए और घर में स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही प्रभु से प्रार्थना है।